बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या इस्लाम तलवार के ज़ोर से फैला है? तो आइए आपको इसकी हकीकत बताते हैं। कुछ गैर मुस्लिम आम तौर पर एतराज़ात उठाते हैं कि इस्लाम के मानने वाले इतनी ज़्यादा तादाद में ना होते अगर इस्लाम तलवार के ज़रिए ना फैला होता। तो सबसे पहले हम उनको इस्लाम का मतलब समझाते हैं। इस्लाम का लफ्ज़ सलाम से निकला है, जिसका मतलब है सलामती और अमन। इसका मतलब ये भी है कि अपने आप को अल्लाह की रज़ा के आगे झुका दिया जाए। बस इस्लाम सलामती और अमन का मज़हब है जो अपने आप को अल्लाह की मर्ज़ी के आगे झुका देने की बदौलत नसीब होता है। और इसके बाद आपको बताऊं कि इस्लाम ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किस जगह किया। दुनिया में हर इंसान अमन और हम आहंगी कायम रखने के हक में नहीं होता, या बहुत से लोग होते हैं जो अपने मफादात के लिए अमन खराब करते हैं। लिहाजा बाज़ औक़ात अमन कायम करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है। यही वजह है कि जराइम के सद्बाब के लिए पुलिस का निज़ाम कायम किया गया है, जो मुजरिमों और समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ ताकत इस्तेमाल करती है ताकि मुल्क में अमन कायम रहे। इस्लाम अमन का ख्वाहा है, लेकिन इसके साथ ही अपने मानने वालों को जुल्म और इस्तेसाल के खिलाफ लड़ने का हुक्म देता है। बाज़ औक़ात जुल्म से लड़ने और उसे ख़त्म करने के लिए ताकत की ज़रूरत होती है। इस्लाम में ताकत का इस्तेमाल सिर्फ जुल्म के खात्मे, अमन के फ़रोग़ और अदल के क़याम के लिए है। और इस्लाम का यह पहलू सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुलफ़ाए राशिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के अहद के अदवार से बखूबी अश्कार होता है। जो लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार के ज़ोर से फैला है, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि मुसलमानों ने स्पेन में तकरीबन 800 साल हुकूमत की और वहाँ लोगों को मुसलमान करने के लिए कभी तलवार नहीं उठाई। बाद में सुलेबी ईसाई बरसर इक़्तिदार आए तो उन्होंने वहाँ से मुसलमानों का सफाया कर दिया, और फिर स्पेन में एक भी मुसलमान ऐसा ना था जो आज़ादी से अजान दे सके। और इसके अलावा मुसलमान दुनिया अरब में 1400 साल से हुक्मरान हैं। इसके बावजूद भी अभी तक 14 मिलियन यानी 1,40,00,000 अरब ऐसे हैं जो नस्लों से ईसाई हैं। जैसे मिस्र के कुप्ती ईसाई। अगर इस्लाम तलवार या ताकत के ज़ोर से फैला होता तो अरब में एक भी ईसाई ना होता। बहरहाल इसके बाद हिंदुस्तान की मिसाल लें। हिंदुस्तान में मुसलमानों ने तकरीबन 1000 साल हुकूमत की। अगर वो चाहते तो बज़रिया ताकत हिंदुस्तान के हर गैर मुस्लिम को मुसलमान कर लेते। आज भारत की 80% आबादी गैर मुस्लिमों की है। ये तमाम गैर मुस्लिम क्या इस बात की जिंदा शहादत नहीं है कि इस्लाम तलवार से नहीं फैला? और दुनिया भर के ममालिक में से इंडोनेशिया में मुसलमानों की तादाद सबसे ज़्यादा है। इसी तरह मलेशिया में भी अक्सरियत मुसलमानों की है। अब कोई उनसे पूछे कि कौन सी इस्लामी फ़ौज इंडोनेशिया और मलेशिया गई थी। और इसी तरह इस्लाम बहुत तेज़ी से बर्रे आज़म अफ्रीका के मशरक़ी साहिल पर फैला। अगर इस्लाम तलवार के ज़रिए फैला होता तो कौन सी इस्लामी फ़ौज अफ्रीका के मशरक़ी साहिल पर गई थी? बहरहाल ये दुरुस्त नहीं कि इस्लाम तलवार के ज़ोर से फैला। मुसलमान फ़रोग़ इस्लाम के लिए तलवार इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अल-बकरा में, दीन में कोई जबर नहीं, हिदायत गुमराही से वाज़े हो चुकी है। बहरहाल फ़रोग़ इस्लाम का बाइस दरअसल हिकमत की तलवार है। ऐसी तलवार जो दिल और दिमाग फ़तह कर लेती है, जैसा कि सूरह अल-नहल में अल्लाह ताला फरमाता है, लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत और बेहतरीन वास के साथ बुलाएं और उनसे बेहतरीन तरीके से बहस करें। बहरहाल आज यूरोप और अमेरिका में सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला मज़हब इस्लाम है। वो कौन सी तलवार है जो लोगों को इतनी बड़ी तादाद में
मुसलमान होने पर मजबूर कर रही है। ये तलवार इस्लाम का सच्चा अकीदा है। बहरहाल डॉक्टर जोसेफ एडम पेटरसन कहते हैं, जो लोग फिक्रमंद हैं कि एटमी हथियार एक दिन अरब लोगों के हाथ लग जाएंगे, वो इस हकीकत को समझने में नाकाम रहे हैं कि इस्लामी बम तो पहले ही गिराया जा चुका है। ये उस दिन गिरा था जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे।